How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. तो हमने कल रिवीजन किया था चैप्टर फ्रिक्शन के ऑब्जेक्टिव्स का. आज हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का. तो फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन. व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन किस वजह से होता है? तो फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं होना चाहती उस चीज़ को कहते हैं हम रेजिस्टिव है. रेजिस्टिव फोर्स विच रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, जब दो चीज़ एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तब वो रेजिस्ट करना चाहती है, मूव नहीं करना चाहती. तो जो मूव नहीं करने ना चाहती वाला फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन इज कोज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. है ना, सरफेसेस के बीच में छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती है जो बीच में आती है, कोई भी चीज़ मूव करती है उसके. तो दैट इज फ्रिक्शन, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. इसी की वजह से फ्रिक्शन होता है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा था. स्टैटिक फ्रिक्शन, जहाँ पे फोर्स लगाने पे कोई भी चीज़ मूव नहीं करती, तो वो फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब थोड़ा सा ही फोर्स लगता है या जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी थोड़े से ही चेंजेस होते हैं, तो दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन, जहाँ पे कोई चीज़ मूव कर रही है तेजी से बट वो रुकेगी. अब जो रुकेगी दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन. नाउ रोलिंग फ्रिक्शन, कोई भी चीज़ जब रोल करती है, फॉर एग्जांपल बॉल जब रोल कर रही है, कोई सिलिंड्रिकल शेप की कोई भी चीज़ रोल कर रही है, अब व्हील रोल करता है, ठीक है, बट वो रुकता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है, इट इज़ वेरी लेस. एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस में है फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं, वी कैन वॉक. इट हेल्प टू सपोर्ट लैडर अगेंस्ट वॉल. है ना, हम लैडर रखते हैं वॉल के अगेंस्ट. कैसे रखा जाता है? वो सीढ़ियाँ रखते हैं ना, फिर चढ़ाते हैं उस पर पेंट करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए. तो it is because of friction it becomes possible to transfer one energy from another energy. For example, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए फ्रिक्शन चाहिए. ऑब्जेक्ट कैन बी piled up without slipping. ऑब्जेक्ट